हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट, यानी डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यानी सजीव और निर्जीवों के बीच में अंतर स्पष्ट करेंगे। बिल्कुल आसान शब्दों में, रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल। जैसे मान चलिए मैं एक सजीव हूँ, मान के चलिए मैं तो सजीव हूँ ही, सजीव, और ये एक निर्जीव है। जो हमारा मार्कर है वो निर्जीव है। हम दोनों के बीच में जो कनेक्शन है बिल्कुल इसी के आधार पर बताएंगे आप लोगों को। तो इसका पहला डिफरेंस है, सजीव का शारीरिक आकार बदलता है। जो सजीव है उसका शारीरिक आकार बदलता है। अब बताइए कैसे? जो सजीव का शारीरिक आकार होता है वो बदलता है। जब हम लोग छोटे थे, हम लोग देखिए जो हम लोग का शरीर होता है, जब अगर छोटे होते हैं तो इतना छोटे होते हैं। उसके बाद हर साल बढ़ता रहता है, हर साल बढ़ता रहता है, और 18 वर्ष बाद रुक जाता है। तो मतलब जो हमारा शरीर का आकार है वो बदलता रहता है। कभी का कोई ज़्यादा खा लेगा तो मोटा हो जाएगा, मतलब शारीरिक आकार बदलता रहता है। लेकिन जो निर्जीव है उसका आकार बदलता नहीं है। जैसा उसको बना दिया जाता है वैसा ही वो रहता है, उसका आकार नहीं बदलेगा। जैसे इसका आकार बदलेगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा, लेकिन जो मनुष्य होता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। या अपना जो आकार होता है उस शरीर का उसका आकार होता है वो बदलता रहता है। दूसरा डिफरेंस इसमें, सजीवों में प्रजनन की क्षमता होती है। यानी जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें सजीव, यानी जो लिविंग थिंग्स होता है उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है। बताइए कैसे? क्या? क्योंकि जो सजीव होते हैं वो जन्म क्रिया करके एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। जन्म क्रिया करके एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। जन्म नहीं पता है तो जाकर हमारे चैनल पर देख लीजिएगा जनन होता क्या है। जनन हम बता दिए हैं, जनन नर जननतंत्र, मादा जननतंत्र, निषेचन सब बता दिए हैं। लेकिन जो निर्जीव होता है वो जनन नहीं करता है। अब बताइए, जनन करेगा, अपने से संतान को उत्पत्ति कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि मानव द्वारा निर्मित है, मनुष्य इसको निर्मित किया है, तो ये जनन कैसे करेगा? तीसरा इसका डिफरेंस देख लेते हैं। जो सजीव होते हैं उनको भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब बताइए क्यों? क्योंकि अगर हम लोग भोजन ना करेंगे तो हमें ऊर्जा कैसे मिलेगा, ताकि जो हमारे अंदर शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं वो कैसे संपन्न होंगे। इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम जी नहीं सकेंगे, या मतलब हमारा जीवन जो होगा तुरंत समाप्त हो जाएगा। अगर आप लोग कल्पना कीजिए, अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम जिएंगे कैसे? तो ये हमारा सजीव था। अब निर्जीव में देखिए, इसको ना भोजन की आवश्यकता होती है ना ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है निर्जीव में। सजीव का एक और डिफरेंस देख लीजिए। जो सजीव होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं। जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं के मिलने से बना है। कोशिका, बहुत सारी कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करते हैं, और ऊतक जो होते हैं वो विभाजन करके हमारे एक शरीर का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ कवियों का कहना है, छित जल पावक गगन सुमीरा, 5 तंत्र से बना शरीरा। मतलब छित, जल, पावक, गगन, सुमीरा, इस 5 तंत्रों से हमारा जो शरीर है बना है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो सजीव होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं। सजीव जो होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं, और ऊतक जो होते हैं विभाजन करके एक नया शरीर बनाते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, निर्जीव जो होते हैं उनमें कोशिका नहीं होता है। अगर निर्जीव है तो इसमें कोशिका होगा। निर्जीव यानी इसमें का कुछ भी क्रिया नहीं होगा, इसको हम लोग जैसे ही रख देंगे वैसा ही होगा। तो निर्जीव कोशिका से नहीं बने होते हैं। अब कोशिका है क्या? तो कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई है, जो इसको हम लोग इंग्लिश में सेल बोलते हैं, जिसको रॉबर्ट हुक ने खोजा था। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका खोज किया था, वो भी मृत कोशिका खोज किया था। लेकिन जो सजीव कोशिका था, मतलब जो जीवित कोशिका था, उसका खोज किसने किया था? जीवित कोशिका खोज एंटोनी वान लुएनहॉक ने किया था। सजीव कोशिका खोज। समझ में आ गया? अब देखिए, 5वां डिफरेंस इसमें, जो सजीव होते हैं वो गति नहीं करते हैं। गति का मतलब, जैसे कि हम सजीव हैं तो यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, तो ये गति होगी, जिसको हम लोग मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको मोशन कहते हैं। मोशन यानी गति। तो जो सजीव होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन जो निर्जीव होते हैं वो एक स्थान से जहाँ पर रख देंगे वहीं पर रहेगा, ना वहाँ से हिलेगा ना डुलेगा, वहाँ से एक भी स्थान पर कहीं भी नहीं जाएगा, जहाँ पर रखें वैसे वहीं रहेगा। समझ गए? ये निर्जीव होता है। अब देखिए, जो सजीव थे और निर्जीव थे, बता ही दिए हम आप लोगों को, सजीव हम है, निर्जीव है ये। जैसे अगर एग्जाम्पल में लिखना होगा सजीव कौन है, तो मनुष्य ले लीजिएगा, पेड़ पौधे ले लीजिएगा, या और कुछ ले लीजिएगा। लेकिन निर्जीव में देखिए आप लोग, मेज ले लीजिएगा, कुर्सी ले लीजिएगा, कहीं खटिया,
कुछ भी ले सकते हैं। मेज़ हो गया, ये पलंग हो गया, बेड हो गया, कुछ भी ले सकते हैं निर्जीव में। तो ये हमारा सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट कर रहे थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। सो जय हिंद, जय भारत।